हेलो एवरीवन, सर आपका इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम निखिल विजय है। मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। सर आप किस पोस्ट में होते हैं? जी, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सर आपका वर्क क्या है? हमारा वर्क है मतलब किसानों को फसल बीमा से जागरूक करवाना कि वो जैसे मानो फसल बीमा कराने का फायदा ये है कि मानो प्राकृतिक आपदा से अगर फसल में कोई नुकसान होता है उसको तो सर किस टाइप की इसमें जो स्कीम्स है या बीमा में फसल बीमा में 2 सीजन बीमा होता है। पहले खरीफ सीजन जिसमें फसल आती है अपनी धान सिंचित और धान सिंचित, और दूसरी फसल है सीजन है रबी सीजन जिसमें चना, गेहूँ, अलसी, मसूर इन फसलों का बीमा किया जाता है। खरीफ सीजन में फसल बीमा करवाने के लिए किसान को सम इंश्योरेंस का 2% प्रीमियम कटाना पड़ता है और रबी सीजन में किसान अपनी फसलों का बीमा जहाँ से किसी से रहता है ना वहाँ से करा सकते हैं। अगर मान लो किसी चीज़ का नहीं है तो वह फिर ऑलरेडी किसान के तौर पर ये समय एक बार का बीमा करवाते हैं तो एक सीजन जब से बीमा नेक्स्ट सीजन में बीमा कराना पड़ता है तो उसको रिपीट करना पड़ता है ना, रिन्यू करवाना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। नाम आजकल क्या शुगर बीपी की ज़्यादा है, इसके ऊपर ज़्यादा सरकार वो कर रही है। सबसे ज़्यादा इसको यहाँ मिलेट्स का जो है ना 4 दिन का 5 दिन का जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए आजकल, जैसे कि कल सर ने बताए थे, जैसे किसी का पेट निकल कर कुछ भी होता है ऑयल के कारण ये इसको कम रहता है। जैसे कि आप फर्स्ट के लिए आप खा नहीं रहे हो मान लो, तो जैसे रोटी बनाते हो तो आप मान लो बाजरे का आटा हो गया इसको खाओगे तो इकट्ठे थोड़ा सा लगेगा, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि गेहूँ के साथ में इसको मिक्स करके कंटिन्यू धीरे धीरे इकट्ठे इसी का भी आटा जैसे तो खाना रहा कुछ गेहूँ का मिक्स कर लिए 40-50 करके इसको डाल दिए जो भी थोड़ी डालती है। तो सर अगर हम कल्टीवेशन की बात करेंगे, जो नॉर्मल क्रॉप्स होती है जो जनरली हम कल्टीवेट करते हैं उसके कंपेयर में इसमें अगर कल्टीवेशन हमें करना है क्योंकि जनरली हमारे यहाँ होता नहीं है, तो मतलब इसको कैसे हम अपने यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे वो बेनिफिशियल फार्मर्स के लिए होता है? देखो स्टार्टिंग में है तो पूरा ऑर्गेनिक वाला है तो फॉर्मल डायरेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में उसका प्रोडक्शन कम होता है। जैसे कल्टीवेशन करते हैं ना वैसा ही होगा तो वो प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, इसकी लागत भी कम लगेगी। इसमें कोई पेस्टिसाइड कुछ डालना नहीं रहता है, DAP यूरिया खाद कुछ नहीं डालना रहता है, हल्का सा ऑर्गेनिक वाला डालना रहता है हो जाता है। कम से कम रागी की बात करें तो हमने उगाए थे काली माटी में हमने 1 एकड़ में उगाए थे तो उनके 7 से 8 कुंटल धान की बात करें तो ज़्यादा हो जाता है, इसमें खर्च भी ज़्यादा लगता है, तो ऐसे चलता है। तो सर आप इसमें केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप किस टाइप के ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक में गोबर का खाद हो गया, जैसे गोबर का खाद हो गया, जैसे कि फिर वो यूरिया के लिए गोबर का लिक्विड बनाते हैं 200 लीटर। मेरा नाम विकास चौधरी है, मैं कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। मैं जो है कार्यालय उप संचालक कृषि बालाघाट में जो है फर्टिलाइजर शाखा और ये जैविक खेती शाखा देख रहा हूँ। तो सर आपके हमारा जो है जैविक प्राकृतिक उत्पाद विक्रय केंद्र हमने जो है अपने कृषि विभाग के तहत जो है एक हमने थाना कोतवाली के सामने कार्यालय में खोला है। वहाँ पर अपने जिले से जितने भी जो किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं और उसके जो उत्पाद है उनसे हम वो पूरे उत्पाद लेकर के विक्रय केंद्र में हम सेल करते हैं। किसान का जो रेट रहता है उसी रेट में हम बाजार में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हम उनसे मुनाफा नहीं लेते और किसान का जो भी रेट है वो किसान को उसमें उपलब्ध करवाए। इसमें जो है ऑर्गेनिक तरीके से हम जितने भी उत्पाद चाहे जैसे गुड़ रखा हुआ है, गुड़ है, गुड़ के अलावा कच्ची घानी का तेल है, जैविक चावल है, गेहूं का चावल है, कुट्टी का चावल है, रागी का आटा है, ये सभी प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं उनको हम उत्पाद विक्रय केंद्र हमने खोला है ताकि किसान को सही रेट पर और बाजार में जो विक्रेता है उनको जो है क्रेता है उनको जो है सही रेट पर ये जैविक उत्पाद मिल सके, इसलिए जो है सरकार की नई पहल है जैविक प्राकृतिक उत्पाद विक्रय केंद्र। तो सर इनका जो प्राइस जो रहता है वो आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं या जो सेल आउट करते हैं? इसमें किसान ही अपना प्राइस खुद डिसाइड करते हैं, इसमें हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते। किसान
को जो भी उसकी लागत लग रही है उससे उसमें मुनाफा हो। क्या जैविक खेती कर रहा है तो जैविक खेती में उसको जो है उसका जितना उसका खर्चा लगा है वो पूरा निकल जाए और उसका मुनाफा भी हो, उसको लेकर के वो किसान खुद जो है अपना जो है रेट बताता है, उसी के रेट पे फिर तो सर ये फार्मर्स के लिए ये जो स्टार्टअप है किस तरीके से बेनिफिशियल? ये कई किसान जैविक प्रोडक्ट उत्पादित तो कर रहे हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा। ये एक नई पहल है और हमने ये जो है रासायनिक जो उत्पाद है, रासायनिक उत्पाद तो सब जगह मिल रहे हैं लेकिन जो है जैविक उत्पाद का कोई विक्रय केंद्र नहीं है, तो एक स्थान उनके लिए एक मार्केट हमने जिले में उपलब्ध कराया है और ये प्रत्येक विकास खंडों में हम अभी जो है ओपन होने वाला है। तो उससे क्या होगा, किसान जो जैविक खेती कर रहा है, प्राकृतिक खेती कर रहा है, उसके उत्पाद के लिए एक विक्रय का एक स्थान मिल जाएगा और जो विक्रेता है, जो नागरिक हैं, उनको अगर जैविक उत्पाद चाहिए तो उसके लिए भी एक माध्यम, दोनों के बीच की कड़ी बनने का काम ये। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन।